मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त एक दिल दहलाने वाली इत्तला मिल रही है। नासिक सिमत से आने वाली एक गाड़ी जो कि मुंगसा के आसपास थी, उसको ठीक पीछे एक दूसरी गाड़ी ने जो है बुरी तरीके से टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की जो है अभी तक मौत हो चुकी है और 2 लोग जो है गंभीर स्थिति से, गंभीर रूप से जो है वो घायल हैं। घायलों को मालेगांव सिविल हॉस्पिटल लाया गया है और साथ ही साथ मृतकों को भी जो है मालेगांव में जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। ये पूरा मामला क्या था और उस जगह पर ठीक कॉल आने के बाद पहुँचने वाले गणेश शिवाले जी जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, वो पहुँचे थे। ये पूरा मामला उनके पास क्या जानकारी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। गणेश जी, क्या है पूरा मामला, आपको क्या उस बारे में क्या पता है? ये गाड़ी है ना, इको गाड़ी है ना, वो धुलिया से मालेगांव तरफ जा रही थी। अच्छा। तो उसका एक्शन हुआ मुंग से स्टैंड के पास से 100 मीटर पे आगे पे हाईवे पे। तो पीछे से कोई कंटेनर वाले ने मारा, पीछे से मारा। तो धुलिया से मालेगांव जा रही थी? नहीं, धुलिया से मालेगांव नासिक तरफ जा रही थी। अच्छा, धुलिया से नासिक जा रही थी। अच्छा। तो पैसेंजर गाड़ी थी, तो फ़ोन आया दोस्त का, तो वह यहाँ पे मुझसे में एक्शन हो गया, इसलिए अपने एम्बुलेंस लेके उधर स्पॉट पे पहुँचे। फिर वहाँ से 3 जन जगह पे डेथ हो गया। तो तीनों पे उनको उठा के एम्बुलेंस पे सिविल में लाए थे। और बाकी के ड्राइवर का उनको लगा है मुक्का मार, पर उनका कोई पता नहीं अभी तक। मतलब हॉस्पिटल में आके गए वो सिविल में। और कोई जानकारी इस बारे में? और कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या ये किस वक्त की घटना है, आपको कुछ? फिलहाल अभी 3 साढ़े 3 के बीच में, 3 साढ़े 3 के बीच में। अच्छा। मेरे साथ जो है मालेगांव शहर के मशहूर सोशल वर्कर इब्राहिम मुख्तार इनकलाबी साहब मौजूद हैं, जो इस तरह के सोशल कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। उनके पास भी कुछ जानकारी है और वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि किसी ने उनको इत्तला दी थी, उनके शायद के दोस्त वगैरह होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम इनकलाबी साहब के पास इस मामले में क्या जानकारी है, थोड़ा सा उन्हीं से जानते हैं। इब्राहिम भाई, क्या पूरा मामला है, क्या कुछ आपका यहाँ आने के पीछे कोई रीज़न? जिन लोगों का यहाँ पर इंतकाल हुआ है, क्या उनमें कोई मालेगांव का भी कोई है? हाँ, मुझे अभी आधा घंटा पहले वसीम शाह, जो कि हसनपुरे में मेरे घर के बाजू में रहता है, ये अनीस शाह कॉरपोरेटर के भतीजे लोग हैं। तो इनकी एक तब बहन की शादी वहाँ पर हुई थी नासिक में। तो इनके एक तब बहनोई भी है उसमें, इमरान खान, करीम खान, ये वडाला गांव में रहते हैं। तो ये भी उसमें थे, तो उनकी भी यहाँ पर डेट हो गई है। तो मुझे मतलब फ़ोन आया, तो वही मैं कानूनी मदद के लिए और जो है उसको मतलब देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए अभी। तो जो आपने नाम बोला, हाँ, इमरान खान, करीम खान, इनका ताल्लुक मालेगांव से नहीं, मालेगांव उनकी ससुराल जरूर, ससुराल उनकी मालेगांव में है और वो वडाला गांव में रहती है, नासिक वडाला गांव। हाँ। अच्छा, आपके पास क्या इत्तला है, क्या नासिक से मालेगांव आते हुए ये हादसा हुआ या मालेगांव? अभी तो देखो हम लोग मतलब पहुंचे हैं, उनके सब रिश्तेदार लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने सबको फ़ोन भी किया है, अब वो आ रहे हैं, तो अब देखते हैं अभी आगे और क्या है। अच्छा, यानी आपके पास ये इतना प्रॉपर नहीं है कि नासिक से मालेगांव आते? हाँ, कौन सी सिम तो आ रहे थे ये मतलब फाइनल नहीं है। क्योंकि अभी मतलब ड्राइवर साहब का बोलना ये है कि धुलिये से नासिक की सिम तो आ रहे थे। ऐसा ही इनका बताना है। तो अभी मैं और पूछ के उनको देखता हूँ क्या है। हाँ, नहीं तो जिस तरीके से, जैसे कि अभी एम्बुलेंस जो ड्राइवर हमारे गणेश भाई का बोलना है, तो जाहिर सी बात है जब वो बॉडी वगैरह उठाने के लिए वहाँ पर गए तो गाड़ी की सिमत से भी अंदाज़ा होता है अगर वो किस सिमत में, किस साइड में हुआ। बहरकैफ ये प्रॉपर अब तक हमारे पास जानकारी नहीं आ पाई है कि ये हादसा नासिक सिमत जाते हुआ या नासिक से आते हुए हुआ है। बहरकैफ अब तक जो हमें इत्तला मिले है, जिनमें 3 लोगों के मरने की खबर है, 2 लोगों के ज़ख्मी की खबर है। 3 लोगों में से एक के ससुराल अब तक जो मालूमात मिली है, पहचान हुई है, वो मालेगांव में हसनपुरे की उनकी ससुराल है और वो रहने वाले नासिक वडाला गांव के हैं। इस वक्त मेरे साथ मालेगांव शहर के मशहूर सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। वो उनको इत्तला मिली थी, उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। उनके पास क्या खबर है, क्या इत्तला, उनसे पूछते हैं।
मोहतरम, ये जो एक्सीडेंट हुआ है जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई, इंतकाल हो गया है, आपके पास क्या खबर है इस ताल्लुक से? तकरीबन 1 घंटा पहले मुझे एक फ़ोन आया था। एक बच्चे ने फ़ोन किया, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने ट्रू कॉलर पे से आपका नंबर निकाला है और निकाल के हम लोगों ने आपको कॉल किया कि यहाँ पर मुंसा के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। एक कंटेनर और एक इक्कू गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त टक्कर हो गई। इस टक्कर के अंदर ऐसा उन लोगों की मालूमात के हिसाब से था कि यार 3 से 4 लोग इसके अंदर जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है वो मर चुके हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। तब मैं गणेश से बात किया एम्बुलेंस वाले से, तो हाँ उसने बोला कि मुझे भी इन्फॉर्म हुआ है और हम लोग उधर जा रहे हैं। अभी कुछ लेडीज़ वहाँ पर है और कुछ लाशें हैं वहाँ पर, उन लोगों को उठाकर। तो हम लोगों ने कहा कि यार आप लोग सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुँचो। हमारे नगर सेवक साहब, इनसे कांटेक्ट हुआ। फिर हमारे मुख्तार इनकलाबी साहब, इनका भी मुझे कॉल आया कि यार शफीक भाई ऐसा मसला हुआ। तो मैं बोला कि यार मैं भी उसी मामले में जा रहा हूँ, आप सिविल पहुँचो, उनके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म वगैरह करो, क्योंकि उनका लाइसेंस वगैरह मिल चुका था और उनके घर वालों को उधर से फ़ोन भी आ चुका था। तो जिस वक्त तो हम लोग यहाँ पर आए तो देखा आके यहाँ पर अभी 3 लाशें अंदर रखी हुई है, 3 डेड बॉडीज़, जिसमें से 2 लोगों की शनाख्त तो हो चुकी है और एक बंदा अननोन है। उसका फ़ोटो आप लोगों को हम लोग दे देते हैं आपके चैनल के ज़रिए से। अगर आप उसे मालेगांव शहर में फैला देंगे तो हो सकता है उनके भी रिश्तेदार जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि उनके पास कोई मोबाइल्स, बटुआ वगैरह और आधार कार्ड वगैरह कुछ ऐसा है नहीं कि उनकी पहचान हो सके। अब इंशाल्लाह देखो तालुका पुलिस स्टेशन के API साहब आ रहे हैं और हवलदार साहब यहाँ पे है। उन लोगों से हम लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने बात की है। इनके घर वाले भी आ गए, इनके पंचनामा वगैरह भर के, और जैसे भी है उनके घर वालों के ताबे में 1 से 1.5 घंटे में ये जो मालेगांव के हैं इन लोगों की डेड बॉडी हम लोग अभी 1 घंटे में इंशाल्लाह निकाल कर दे देंगे। हाँ, ये नासिक से आ रहे थे, नासिक से आ रहे थे लोग। मालेगांव के कुछ 2 लोग हैं, एक धुलिये का है, एक मालेगांव का है, और एक का भी इन्फॉर्म नहीं हो पाया है कि कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसा अब तक के इत्तला के मुताबिक, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक शख्स का ताल्लुक़ नासिक से है, मालेगांव शहर में उनकी ससुराल थी, मिलने की गरज से वो आ रहे थे, मगर रास्ते में इस तरह का हादसा उनके साथ पेश आ गया। और जो दूसरी जो शनाख्त हुई है वो धुलिया के, जिनका नाम गुलाब राव सोनों ने बताया जाता है, जो कि धुलिया के रहने वाले हैं। फ़िलहाल में इन 2 लोगों की शनाख्त हो पाई है। तीसरे शख्स की अब तक जो है वो शनाख्त तो हो नहीं पाई है। बहरकैफ जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए मानव समाचार।